नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उदयपुर में तेज बारिश का दौर जारी है और शहर से सटे कई ग्रामीण इलाकों में पानी भी भर गया है। बड़ी गांव के विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरा है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। आसपास के सभी जलाशय और बांध जो है ओवरफ्लो हुए हैं। बारिश के कारण आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उदयपुर की ये तस्वीर है जहां पर तेज बारिश का दौर जारी है और बारिश के कारण आवागमन जो है प्रभावित हो गया है। शहर से सटे कई ग्रामीण इलाकों में पानी भरा हुआ है, लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। आप देखिए कि कैसे यहां पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है और लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर से सटे कई ग्रामीण इलाकों में पानी भरा हुआ है, तो भारी बारिश की वजह से घरों तक में पानी घुस गया है। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि जो है भारी बारिश की वजह से घरों में, स्कूलों में पानी भर गया है, जिससे सभी को काफी परेशानी हो रही है। तो शहर से सटे कई ग्रामीण इलाकों में भी जो है पानी भरा हुआ है। बारिश के कारण आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आप ये तस्वीर देखिए, छतरी लेकर के लोग जो है पानी में ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये छोटा बच्चा भी आपको नजर आ रहा है जो कि रेनकोट पहना हुआ है और इसी जो पानी इतना ज्यादा यहाँ पर बढ़ा हुआ है, जगह जगह जलभराव, उसी में ये लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। स्कूलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर स्कूल के भीतर ही पानी घुस गया है। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और आमजन को भी काफी परेशानी हो रही है। तो भारी बारिश का दौर उदयपुर में देखने को मिल रहा है। बड़ी गांव के विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आसपास के सभी जलाशय और बांध ओवरफ्लो हुए हैं। बारिश के कारण आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। उदयपुर से ये बड़ी जानकारी, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। साथ ही साथ जो है स्कूलों की भी तस्वीर सामने आई है जहां पर स्कूल में भी पानी भरा हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। भारी बारिश का दौर जो है उदयपुर में देखने को मिल रहा है। और जोधपुर से बड़ी खबर है जहां पर ओसिया में तेज बारिश हुई है और बारिश के चलते रेल पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसकी है। रानीखेत एक्सप्रेस को रोका गया ओसिया स्टेशन पर ही। भारी बारिश के चलते पानी पानी जो है, तस्वीरें आप देखिए देखने को मिल रहा है और ओसिया में बरसात का जो दौर है वो भी दिख रहा है। तो पटरियों के नीचे से मिट्टी ही खिसक गई है भारी बारिश की वजह से। जो है तस्वीर सामने आई है, आप देखिए कि यहाँ पर ओसिया स्टेशन पर ही जो है ट्रेन को भी रोक दिया गया और भारी बारिश के चलते जगह जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ओसिया में भारी बारिश का दौर जारी है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ओसिया में तेज बारिश हुई है, उसके बाद से जो स्थिति है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए बारिश के चलते कैसे रेल पटरियों के नीचे से जो मिट्टी है वो खिसक गई है। रानीखेत एक्सप्रेस को जो है ओसिया स्टेशन पर रोक दिया गया और भारी बारिश के चलते जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं जोधपुर से, वो आप देखिए कि कैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है। राजस्थान के लंबाई में सबसे बड़े बांध माही बजाज सागर के 6 गेट खोल दिए गए हैं और बांध से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। माही बजाज सागर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है, जिसके बाद 1-1 मीटर तक 6 गेट खोले गए हैं। हालांकि रात को और भी गेट खोले जा सकते हैं। वहीं माही बांध के गेट खोलने का बाद जो वहां का नजारा है वो भी सामने आया है। बेहद अद्भुत ये नजारा है। तिरंगे की रोशनी में पानी के खलखल की आवाज ने उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। जयपुर के रेनवाल में जमकर के बारिश हुई है और मूसलाधार बारिश से जो है कस्बे के हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है, जनजीवन बेहाल है। निचले इलाकों में पानी भरने से निकलना तक मुश्किल हो गया है। बालियावास से निकट पर दूसरी बार चादर चली है। 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जयपुर के रेनवाल की ये तस्वीर, एक वाहन भी आपको नजर आ रहा है जो कि पानी में ही फंसा हुआ दिख रहा है। तो भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव है
लोगों को समस्याएं हो रही हैं, वाहन रेंगते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जयपुर के रेनवाल की ही ये तस्वीर है, जहां पर जम करके बारिश हुई है और बारिश के बाद क्या हालात है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा सोम कमला आंबा बांध पानी की लगातार आवक के चलते छलक गया। बांध में पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए 2 गेट जो है आधा मीटर खोले गए हैं। क्षेत्र में अलर्ट के लिए सायरन बजा दिया गया। लगातार हो रही पानी की आवक को देखते हुए बांध का जलस्तर मेंटेन करने के लिए निगरानी की जा रही है। बांध के गेट खुलने से बेनेश्वर धाम फिर टापू बन गया है। बांध में इस समय तक पानी की आवक 10,138 और छोड़े गए। पानी की मात्रा 7,970 क्यूसेक है। वहीं जरूरत पड़ने पर 2 अन्य गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। बांध को जोड़ने वाले 3 पुलों पर 5 से 7 फीट पानी की चादर चल रही है। सुरक्षा के चलते पुलिस के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। जोधपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में जम करके बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई इलाकों में जो तस्वीरें आई हैं वहां पर पानी भरा हुआ है। तो 2 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। सूर्य नगरी जोधपुर की ये तस्वीर, जहां पर बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, घरों तक में पानी घुस गया है। सड़कें आप देखिए दरिया बन गई हैं और कई जगहों पर जो है घर के भीतर पानी घुस गया है। तो भारी बारिश की वजह से अलग अलग जो तस्वीर आ रही हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि लोगों को कितनी समस्याएं हो रही हैं। ओसिया में तेज बारिश हुई है और बारिश के चलते रेल पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसकी है। रानीखेत एक्सप्रेस को रोका गया है ओसिया स्टेशन पर ही। और भारी बारिश के चलते जो है जगह जगह तस्वीरें जो आ रही हैं, पानी ही पानी केवल दिख रहा है। ओसिया में बारिश का दौर अभी भी जारी है। आप देखिए पेड़ कई जगह पर गिरे हुए हैं, पटरियों के नीचे से मिट्टी भी खिसक गई है। लगभग 2 घंटे से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते पूरे शहर में जो है पानी ही पानी हो गया। हर तरफ सड़कों पर पानी है। अगर भीतरी शहर की बात करें तो एक नदी की तरह पानी उफान मारकर जो है पानी बह रहा है। इसके अलावा जो ओसिया है वहां पर एक रानीखेत एक्सप्रेस को जो है रोका गया, क्योंकि मिट्टी जो है खिसक गई थी पटरियों के नीचे। उसके बाद उसको डाइवर्ट करके भेजा गया। शहर के हालात ऐसे हैं कि लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। चारों तरफ पानी पानी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। सर, पानी की क्या स्थिति है यहाँ पे? बहुत भयंकर स्थिति है यहाँ पे पानी की। कम से कम 2-2 फुट 3-3 फुट पानी बह रहा है। सर, क्या हालात है? हालात को देखते हुए बहुत अति संवेदनशील हालात हो रखे हैं। जोधपुर की जो पोजीशन है, जोधपुर की जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण रोडों के ऊपर 3-3 4-4 फीट पानी की हो रखी है। घरों में पानी जा रहा है, लोगों के गाड़ियां बंद हो रही है। और अगर ये बरसात इसी टाइप से चलती रही तो आने वाले समय में जोधपुर शहर के लिए बहुत विकट परिस्थिति हो सकती है। सर, बात करें तो शहर में ऐसे हालात कई बार होते हैं। आखिर इसका समाधान क्या है और कौन जिम्मेदार इसके लिए? इसकी जिम्मेदार प्रशासन है। कोई भी तरह का पिछले इतने वर्षों से हम पब्लिक हल्ला हो कर रही है और कोई तरह की गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कोई भी पानी निकलने का ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं कर रखा है। इसके लिए पब्लिक और आम जो मोहल्ले वाले जो कॉलोनी वाले रह रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी आफत हो सकती है और इसमें कुछ बड़ी घटना भी होने की संभावना रहती है। देखिए, बात करें तो जोधपुर शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से जो है नाकारा और खराब हो चुका है। शहर के जो बरसाती पानी है उसकी निकासी सुनिश्चित नहीं की गई। अगर बात करें तो शहर के नालों पर भयंकर अतिक्रमण हो चुके हैं। प्रशासन जो है कहीं ना कहीं मौन सहमति उन अतिक्रमण कार्यों को दे रहा है। अगर बात करें तो जो शहर की जो हेरिटेज नहर है वो पूरी तरह से कब्जे जा चुकी है, वहां पर अतिक्रमण किया जा चुका है और जिसके चलते ये हालात है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो एक विशेष योग्यजन को पानी के साथ जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वो शहर की सड़कों पर पानी पानी है। वाहन चालक परेशान है क्योंकि गाड़ियां बंद हो रही है और शहर के हर हिस्से में पानी है। अगर बात करें भीतरी शहर की तो भीतरी शहर के ऐसे हालात है कि जहां देखो एक जैसे नदी का उफान आता है, नदी के उफान की तरह जो है पानी बह रहा है। लोगों को, ये हमारे दर्शक जानकर आश्चर्य करेंगे कि लोगों को जब रात को बरसात होती है, इस तरह के पानी आती है, तब गलियों में जो गाड़ियां खड़ी रहती है उनको ढूंढने के लिए लोग जालूर गेट चौराहे तक जाते हैं और वहां से अपनी गाड़ी ढूंढ के लेके आते हैं। गाड़ियां बह जाती है, कारें बह जाती है। और चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पाली में नदी के बहाव में 2 बाइक सवार जो है वो बह गए हैं। सोजत रोड में पिछली रात बारिश हुई और जो है सुकड़ी नदी में तेज बहाव में 2 बाइक सवार बहे हैं। नदी पार करते समय जो है ये हादसा हो गया। गनीमत ये रही
कि नदी को देखने लोगों की भीड़ जमा थी। मौके पर खड़े कुछ युवकों ने दोनों बाइक सवारों को काफी मशक्कत के बाद जो है बचाया है और घटना में दोनों युवक घायल बताए जा रहे हैं। दोनों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। बाद में प्रशासन ने जो है वहां पर व्यवस्थाएं भी की ताकि आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना ना हो सके। तो आप देखिए, आपको ग्रामीण दिख रहे हैं जो कि यहाँ पर जो युवक डूब रहे थे उनको बचाने की कोशिश करते हुए दिखे हैं। पाली से ये जानकारी, नदी के बहाव में 2 बाइक सवार जो है वो बह गए। सोजत रोड में पिछली रात काफी बारिश हुई और सुकड़ी नदी में तेज बहाव में 2 बाइक सवार बहे। तो ग्रामीण वहां पर मौजूद थे, उन्होंने काफी मशक्कत की और उसके बाद से बचाया गया। जयपुर से बड़ी खबर, नगर निगम हेरिटेज की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हेरिटेज निगम की स्वास्थ्य शाखा ने यह बड़ी कार्रवाई की है। गोदाम पर छापेमारी की गई और बरामद की गई है प्लास्टिक थैली की बड़ी खेप। कृष्णा डिस्पोजल एंड पेपर्स पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में 430 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई है। 20,000 रुपए का चालान भी किया गया है। तो जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर नगर निगम हेरिटेज की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इस कार्रवाई में 430 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर ली गई है। 20,000 रुपए का चालान भी किया गया है। तो कृष्णा डिस्पोजल एंड पेपर्स पर यह कार्रवाई हुई है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर हेरिटेज निगम की स्वास्थ्य शाखा ने यह बड़ी कार्रवाई की है। गोदाम पर छापेमारी की गई और वहां से प्लास्टिक थैली की बड़ी खेप बरामद की गई है। जयपुर से बड़ी खबर, ग्रेटर नगर निगम में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध मीट की सप्लाई पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 96 कटे हुए बकरों का मीट पकड़ा गया है। चंदबाजी की फैक्ट्री में जो है ये सप्लाई हो रही थी। 13 से 14 लाख कीमत का ये मीट बताया जा रहा है। तो ग्रेटर नगर निगम में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर 96 कटे हुए बकरों का मीट पकड़ा गया है। चंदबाजी की फैक्ट्री में ये सप्लाई हो रही थी, तभी यहां पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 13 से 14 लाख कीमत का ये जो मीट है वो बताया जा रहा है। अजमेर की कृष्णगंज थाना क्षेत्र में जो है पादरी गैंग सक्रिय है। गैंग देर रात मुंह पर नकाब बांध करके अलग अलग कॉलोनी में रेकी कर वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और इस मामले में पुलिस द्वारा आम जनता को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पादरी गैंग हाथों में हथियार लेकर के जो है अलग अलग कॉलोनी में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके फुटेज अलग अलग जगहों से सामने आए हैं। जहां बदमाश एक बार फिर जो है पुलिस को देख करके, गाड़ी देख करके वहां से छिपते हुए नजर आए। 2 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस मामले में पुलिस ने भी अपनी गश्त बढ़ा दी है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। वहीं पुलिस भी लगातार इन बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर के सक्रिय है। अलग अलग क्षेत्र में गश्त बढ़ाते हुए घेराबंदी भी अब की जा रही है। अजमेर शहर में इन दिनों बरसात का मौसम है, लोग बाग अपने घरों में ज़्यादा रहते हैं। तो एक वीडियो वायरल हुआ था आउटर इलाके का, जिसमें कुछ 5-6 बदमाश है जो रात को चोरी के फिराक में घूमते हैं। ये इस तरह की जो गैंग होती है, एक पारदी गैंग है एमपी की, एक कड़िया गैंग है, ये इस तरह की रात के घरों में चोरी कर लेती है। इनके पास यदि कोई जाग हो जाती है तो ये बदमाशी भी कर सकते हैं, उसको लूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरे आमजन से अपील है कि अपने घरों में थोड़ा जागरूक रहें। आसपास के यदि खाली कोई मकान है तो अपने संबंधित थाने को या संबंधित बीट कांस्टेबल को या जो भी समाज का अच्छा आदमी उसे समय पर आप सूचना देवें। और आपके जो भी चौकीदार है, जिन भी कॉलोनियों में चौकीदार घूमते हैं, उनको ये वीडियो बताएं। इस तरह के 5-6 या 3 लोग जो भी संदिग्ध मिले तो हमें अतिशीघ्र सूचना देवें। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में पारदी गैंग का एक गिरोह सक्रिय है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। इस मामले को लेकर पुलिस ने भी आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही अभी रामदेवरा के जाने वाले यात्रु भी लगातार अलग अलग मार्गों से गुजर रहे हैं। ऐसे में सभी को अलर्ट रहने की हिदायत भी यहाँ पर दी गई है। साथ ही अगर इस तरह के कोई गिरोह अगर किसी को नजर आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करने का यहाँ पर अपील भी की गई है। कैमरा पर्सन कोशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ रोड पर सुबह एक तेज
रफ्तार ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के सामने का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। आमने सामने की टक्कर में रोडवेज बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए हैं। घायल यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां मामूली रूप से घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। रोडवेज बस में 20 यात्री सवार थे। रोडवेज बस अजमेर से बांसवाड़ा जा रही थी। और अगली खबर झुंझुनू के चिड़ावा से है, जहां चिड़ावा कस्बे के वार्डों में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है, जिसके समाधान की मांग को लेकर के लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे। वहां पर वो प्रदर्शन करने लगे। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वार्ड के लोगों ने समस्या का समाधान करने की मांग की है। इस दौरान वार्ड की महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय में मटके फोड़ करके प्रदर्शन वहां पर करना शुरू कर दिया। जलदाय विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई। लोगों ने बताया कि गर्मी में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति होती थी, मगर अब टैंकरों से पेयजल आपूर्ति को भी हटा लिया गया है, जिसके कारण वार्डों में पेयजल का संकट बना हुआ है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने खराब ट्यूबवेल को ठीक करवाने का आश्वासन दिया। 4 महीना होगा पानी आया, सब में बहुत दुखी हो रहा है। घर हाथ हाथ के हमारा टैंकर आना पे भी बंद होगा। घर का हाथ दिया कुआं पे घरा पे कुआं पे घरा पे भी कौन भर दे। और हमारे पास जिन्होंने पानी भर्ती बीमार हो गया, 8 दिन तक भर्ती होगा। ये वहाँ नंबर 4 में दर्द आगो, पेट में दर्द आगो, गोड्डा में दर्द आगो, पानी रोजना पानी थोड़ा करेगा। 8 महीना होगा हमारा पानी। वार्ड नंबर 4 है हमारे, और हमारा पानी की समस्या है। और समस्या हमारी हल करो। और हमारे नए बोरिंग चाहिए, हर हाल में नए बोरिंग चाहिए। प्रतापगढ़ में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सुहागपुरा उपखंड अधिकारी कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कनिष्ठ सहायक ने रिश्वत की राशि जमीन के रूपांतरण पर स्टे लगवाने और नाम जुड़वाने के एवज में मांगी थी। एसीबी के एसपी विक्रम सिंह ने यह बताया कि परिवादी की जमीन के रूपांतरण को रोकने और उसके पिता का नाम चढ़वाने के लिए परिवादी ने सुहागपुरा उपखंड अधिकारी कार्यालय में आवेदन दिया, जिस पर वहां तैनात कनिष्ठ सहायक मुकेश सालवी ने 50,000 रुपए की मांग की, जिसकी शिकायत उसने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग प्रतापगढ़ में की। शिकायत के सत्यापन के बाद कार्रवाई की गई है। झालावाड़ में खेत में पशु चराने को लेकर के विवाद हो गया, और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमला 2 नामजद सहित बाकी आरोपियों ने किया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से जिला अस्पताल से गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया। घटना से गुस्साए लोगों ने NH 52 पर जाम लगा दिया है। असनावर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बालोतरा शहर में देर रात एक रहवासी इलाके में बने कबाड़ के गोदाम में अचानक से ही आग लग गई, और आगजनी की घटना के बाद रिहायशी इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना मिलते ही बालोतरा नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, और स्थानीय लोगों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार बालोतरा शहर के नीलम सिनेमा के पीछे रहवासी इलाके में बने कबाड़ के गोदाम में अचानक से ही आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का कबाड़ जल करके राख हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जन सुनवाई की। आपको बता दें कि विद्याधर नगर मंडल के वार्डों के लोगों की उन्होंने समस्याएं सुनी है। अंबाबाड़ी के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में उन्होंने ये समस्याएं जो है वहां पर सुनी है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो जन सुनवाई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की। दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचे और अलग अलग वार्ड के लोगों की समस्याएं सुनती हुई दिया कुमारी आपको नजर आ रही हैं। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखा रहे हैं, अंबाबाड़ी के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में उन्होंने समस्याएं लोगों की सुनी है।
पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला लोक देवता बाबा रामदेव का लखी मेले का 640वें भादवा मेले का कल आगाज होगा। कल भादवा सूदी दूज को अलसुबह बाबा रामदेव समाधि पर मंगला आरती, अभिषेक, स्वर्ण मुकुट धारण और ध्वजारोहण के साथ मेले का आगाज होगा। प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाबा रामदेव के श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसी को लेकर के बाबा रामदेव मेला कमेटी और प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरों की मदद से असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 50 से 70 लाख जो है श्रद्धालु मेले के दौरान रूनीचा धाम रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए पहुंचे। का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव मेले का कल विधिवत आगाज होगा। बाबा रामदेव के 640वें मेले का आगाज होगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। कल अल सुबह मंगला आरती के साथ बाबा रामदेव मेले का आगाज होगा। यहाँ देश प्रदेश से हजारों और लाखों की तादाद में बाबा रामदेव के भक्त पहुँच चुके हैं। कल बाबा रामदेव की दूज को अमन चैन खुशहाली की मंगल कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। बाबा रामदेव की समाधि की झलक पाने को लेकर बाबा रामदेव के भक्त काफ़ी हद तक आतुर नजर आ रहे हैं। मेरे साथ हमारे साथ मौजूद है यहाँ। सर, क्या कहोगे, कल बाबा रामदेव मेले का आगाज हो रहा है? बाबा रामदेव का मेले का आगाज कल हो रहा है। देश के अलग अलग स्थानों से अभी तक मेला शुरू होने से पहले 20 लाख से अधिक लोग रामदेवरा पहुंच चुके हैं। बाबा की दूज के अवसर पर, मेले के शुभारंभ के अवसर पर करीब 4 से 5 लाख लोग रामदेव में पड़ाव डाल रखा है। वो सभी बाबा की रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे। इसके लिए प्रशासन व पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े व माकूल प्रबंध किए गए हैं। समाधि स्थल के सामने से करीब 3 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई है। सभी को सुगमता पूर्वक दर्शन हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ ज्योति सिन्हा जी थे। इनका कहना है कि बाबा रामदेव मेला व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्था कर दी है। कल बाबा रामदेव मेले का विधिवत आगाज होगा। प्रशासन इस बात को लेकर गंभीर है। मेला कमेटी व्यवस्था को लेकर विशेष। जोधपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में जम करके बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई इलाकों में जो है पानी ही पानी दिख रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, फिलहाल तस्वीर दिखाइए। बारिश की वजह से लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। कई इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। जरा तस्वीर दिखाइए, लोगों से बातचीत कीजिए। क्या समस्याएं लोगों को हो रही है? देखिए, बात करें तो जोधपुर की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है। जो तमाम दावे प्रशासन की तरफ से लगातार कई सालों से किए जा रहे हैं वो धराशायी होते नजर आए हैं। जोधपुर शहर में इस 2 घंटे की बारिश ने जो है प्रशासनिक दावों की पोल खोल के रख दी है। चारों तरफ पानी ही पानी है, सड़कों पर पानी है और बस्तियों में पानी भरा हुआ है। एक हादसा जो है रातनाड़ा क्षेत्र में हुआ। आप देख सकते हैं कि एक पुराना पेड़ गिर गया और जिसके चलते एक कार जो है उसके नीचे दब गई। गनीमत रही कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा नहीं था, तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस मौके पर जो यहाँ के विधायक हैं अतुल जी बंसाली हमारे साथ है। सर, क्या हालात शहर के हो रहे हैं और क्या अपेक्षा लोगों की है? लोगों की और मेरी खुद की भी अपेक्षा ये है कि ड्रेनेज सिस्टम सुधरे, पर जिस तरह से बहाव क्षेत्र के अंदर निर्माण कार्य किया गया, फर्जी पट्टे दिए गए, फिर उनका नियमीकरण किया गया, आप प्रकृति से अगर खेलोगे तो ये सब दृश्य को हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। आज यहाँ कई भाई लोग मौजूद है, ये यही सवाल कर रहे हैं कि शहर की ऐसी हालत क्यों हुई। तो ये जब इस पूरे नए क्षेत्र जो जोधपुर शहर के बाहर के क्षेत्र का जब निर्माण हुआ, तब बिना बहाव क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मर्जी है जैसे उन्होंने पट्टे इशू किए, पट्टे बना दिए गए, घर बन गए। आज नालों में प्लॉट काट दिए, नालों के ऊपर मकान बना दिए। आप जहाँ खड़े हो ये प्रॉब्लम है, आगे पूरी नाले के ऊपर लोगों ने घर बना दिए। हमने कई बार किए, पर चूंकि मैं ये समझता हूँ कि प्रकृति के साथ इस तरह का जो खिलवाड़ है ये अंत में जाके हम सबको ही नुकसान देता है और उसका साक्षात उदाहरण आपके सामने है। और जिस तरह से बेतरतीब रूप से शहर को एक कंक्रीट जंगल बनाया जा रहा है और जहाँ मिट्टी है वहाँ फुटपाथ बनाए कि पानी अंदर चला जाए, पर नीचे तो सीमेंट कर दी इन्होंने। बिल्कुल चंद्रशेखर, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई तरीके की अव्यवस्थाएं और जगह जगह पर जलभराव की भी स्थिति देखने को मिल रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।